Gateway TV Gateway Gazette program. We broadcast live every Thursday from our London studio. Every year from the last 14 or 15 years, we have been presenting this program, especially on Christmas. Christmas is a very special day for me, not only for me, but for everyone, because Jesus Christ is the reason for this season. अपने तमाम नाज़रीन को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले 14-15 साल से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और जो हमारा प्रोग्राम जो है आज का है वो क्रिसमस के हवाले से है। क्रिसमस अब लोग कहते हैं कि जी हम छुट्टियां हैं और जो सीज़न ग्रीटिंग्स कहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं ये जो सीज़न जो होता है, वाई दिस सीज़न, क्यों ये सीज़न है? ये सीज़न इसलिए है कि जीसस क्राइस्ट इज द रीजन फॉर दिस सीजन. आई एम सो फॉर्चुनेट, माई गेस्ट विद मी इज नन अदर देन रेवरेंड जावेद इकबाल, जिनका जो टाइटल जो है वनरेबल, और ही इज द आर्च डीकन ऑफ डॉनकास्टर डायसिस ऑफ शेफील्ड. और आर्च डीकन साहब ने जो अपनी मिनिस्ट्री जो स्टार्ट की थी, ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री 1989 में जब उन्होंने स्टार्ट की थी, और वो जो है पहले आर्च डीकन है, फर्स्ट पाकिस्तानी टू बिकम आर्च डीकन इन चर्च ऑफ इंग्लैंड. और हम खुशामदीद कहते हैं उन्हें आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम जो है हमारा वो काफ़ी डिटेल में होगा, काफ़ी लेंथी भी है. उसकी वजह है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से, इंडिया से, यूरोप से, यूएसए से लोगों को ले, ताकि वो अपने अपने तजारबात जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकें और खुदावंद यीशु को क्या पैगाम है जो वो हमें देना चाहते हैं, वो अपने गीतों के ज़रिए से, वो अपने पैगामात के ज़रिए से हमें बताना चाहते हैं. रेवरेंड, वेलकम टू द शो सर. थैंक यू वेरी मच कि आपने आज हमें ज्वाइन किया. थैंक यू जॉन भाई, मुझे दावत देने के लिए कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूं और क्रिसमस की खुशियां सब लोगों के साथ बांट सकूं. ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ हूं, ताकि हम अपनी मसीही कम्युनिटी को जहां कहीं वो दुनिया में हैं उनको बड़े दिन की मुबारकबाद दे सकें. और क्रिसमस का ये पैगाम सारी दुनिया के लिए भी है, जैसे आपको पता है, ताकि हम ये सारी दुनिया के साथ बांट सकें. सो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दावत दी कि मैं आपके साथ यहाँ पर शामिल हो सकूं. थैंक यू वेरी मच. हम रेवरेंड जावेद इकबाल साहब से बहुत सारी बातें भी करेंगे, इनकी जो है इनकी मिनिस्ट्री के बारे में भी, खुदावंद यीशु मसीह के और खुदावंद यीशु मसीह का आना, बहुत सारी और पैगाम भी सुनेंगे हम उनसे. लेकिन इससे पहले आपको, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद की जो है इन दिनों में बहुत सारी कैरल्स होती है, न्यू कैरल्स होती है, क्रिसमस सॉन्ग होते हैं. हम चाहते हैं कि एक खूबसूरत जो है एक गीत हम सुने और फिर उसके बाद उस गीत को जो लोग हमारे लिए लेके आए हैं, हम उनकी मिनिस्ट्री के बारे में भी जानें, उनकी खिदमत के भी बारे में जानें. तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि वो हमें गीत सुनाएं, फिर उसके बाद हम उनसे, जिन्होंने इस गीत को बनाया है, हम उनसे भी उनकी मिनिस्ट्री के बारे में पूछ सकें. थैंक यू.
खुशखबरी देने लश्कर मलाइक आ पहुंचा, सुलह और शेबरे, सुलह और शेबरे, हो गीत रूहानी, फलक पर नूर है ज़मीं हुई नूरानी, फलक पर नूर है ज़मीं हुई नूरानी। बैतलहम के घराने में चमका सितारा आसमां में, बैतलहम के घराने में चमका सितारा आसमां में, उतरा खुदा खुद ज़मीं पे जो बसता था आसमां में, चरनी में हर तरफ, चरनी में हर तरफ है खुशी आसमानी, फलक पर नूर है ज़मीं हुई नूरानी, फलक पर नूर है ज़मीं हुई नूरानी। नबियों ने जो बयां किए, नविश्ते सारे पूरे हुए, नबियों ने जो बयां किए, नविश्ते सारे पूरे हुए, रब के सारे अहदो पैमान कामलियत से पूरे हुए, दूरी मिटाने को, दूरी मिटाने को मसीह हुआ दरमियानी, फलक पर नूर है ज़मीं हुई नूरानी, फलक पर नूर है ज़मीं हुई नूरानी, फलक पर नूर है ज़मीं हुई नूरानी, फलक पर नूर है ज़मीं हुई नूरानी। नाज़रीन, अभी हमने एक खूबसूरत जो है वो गीत सुना डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल से, जो कि बड़ा खूबसूरत गीत था और सिस्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से उसे गाया। हम चाहेंगे कि फलक ज़मीन हुई नूरानी और जो टीम ने गाया है, हम उन सिस्टर से भी बात करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा टेक्निकल टीम से कि प्लीज़ आप उनको ऑनलाइन ले लें। नाज़रीन, हमारे साथ साथ इस वक्त जो है सिस्टर्स हमारे साथ हैं सेंट डॉटर ऑफ सेंट पॉल से, और जिन्होंने अभी ये गीत गाया था और बड़ा खूबसूरत गीत जो अभी आपने सुना था। और मैं चाहूँगा कि उन सिस्टर से भी बात की जा सके। सिस्टर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपना प्रोग्राम जो है वो लंदन से करते हैं, और इस टाइम हमारा प्रोग्राम आज हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इट विल बी लाइव होगा जो 25 को जो है हम इसे पेश करेंगे। तो पहले तो ये कि आप लोगों ने बहुत खूबसूरत गीत गाया और बड़ा इसे अच्छा कंपोज किया और लिखा। और मैं चाहूँगा कि सिस्टर रुबेका से, कि जिन्होंने
इस गीत को लिखा। पहले तो मैं चाहता हूं कि वेरी नाइस, और जो आपकी कोशिश थी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जब मैंने ये गीत लिखा तो मेरे दिल में सारा क्रिसमस का समा था और मैंने कोशिश की कि कलमा जो मुजस्सम हुआ है, मैं चाहती कि सारे गीत को कलाम की सच्चाइयों के साथ पेश करूं। तो बस सारे मंजर को मैंने अपने लफ्ज़ों में पिरोया। और क्योंकि ये खाली इसके जो लिरिक्स थे वो ही नहीं थे अच्छे, बल्कि इसकी जो कंपोजिशन बनी हुई थी वो बड़ी खूबसूरत थी। और मैंने इसे जाके जब यूट्यूब पे इसको सुना, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसकी जो कंपोजिशन जो थी वो भी सिस्टर ने बनाई हुई थी। तो मुझे ये जान के और भी बड़ी खुशी हुई। तो मैं चाहूँगा कि सिस्टर रिबेका जिन्होंने इसकी कंपोजिशन बनाई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वो भी मुझे बताएं कि क्या ये उनकी पहली कंपोजिशन थी या इससे पहले भी आप इस तरह की कंपोजिशन बनाती हैं? चूंकि डॉक्टर सब सेंट पॉल का मिशन सब कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके, ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करके दम यीशु मसीह की खुशखबरी दूसरों को सुनाई। तो ये पहला गीत नहीं था, क्रिसमस का ये तीसरा सॉन्ग था। और इसके अलावा भी हमने कुछ और सॉन्ग किए हैं, तकरीबन 6-7 सॉन्ग हैं जो हम ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं और जिनको कंपोज किया है मैंने। और ये कंपोजिशन करने का तजुर्बा बहुत खूबसूरत था, क्योंकि जब सुरों में मिलाने की बात है तब खुशी का और रूहानी सुकून का एक अलग ही मजा है। और जब इन सुरों में मिलाया गया तो वो खुशी और हम जैसे पैदा होने के जश्न को सुरों में लेके आने का जो तजुर्बा था, अब थैंक यू वेरी मच। और जो सारी सिस्टर्स हैं जो क्वायर में, और उन्होंने सब ने जो है बहुत ही अच्छा इसे पेश किया। और जो आपकी रिकॉर्डिंग थी, फिर उसके अलावा जो उसकी बैकग्राउंड था, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। और मैं और मेरे साथ जो है आर्च डीकन हैं जावेद इकबाल साहब, भी बोथ जो है हम इस सारी आपकी कोशिश को बहुत सराहते हैं। और सिस्टर मैगडलिन, मैं चाहूँगा कि जो भी खुदावंद ने आज आपके दिल में डाला है कि खुदावंद यीशु के बारे में आप बता सके, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि क्रिसमस आपके लिए क्या है, क्या पैगाम आप देना चाह रहे हो? क्रिसमस की सबसे बड़ी अलामत जर्नी है, और मैं चाहती हूँ कि इस साल हम सब मसीही जर्नी के किरदारों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। जर्नी बने हज़रत यूसुफ की तरह और मुकद्दसा मरियम की तरह, जिन्होंने खुदावंद की इलाही मर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल किया, और मजूसियों की तरह जिन्होंने सितारे के साथ सफर किया और को आकर देखा, और गदरियों की तरह जिन्होंने फरिश्ते की आवाज को सुना और यीशु को सजदा करने के लिए आए और जाते जिंदा को देखा। तो क्रिसमस का मौका जो है वो क्रिसमस जो है खानदानी त्योहार है। तो इस त्योहार पर मेरी दुआ है कि हम सब एक दूसरे की तरफ सुलह और सलामती के कदम बढ़ाएं, और ये क्रिसमस हम सब के लिए, बल्कि पूरी मसीह बरादरी के लिए दुनिया में अमन और सलामती का गहवारा है। आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि वाकई हमें अमन और सलामती से रहने की ज़रूरत है। और ये जो पैगाम जो है खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम भी ये था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह अमन के शहज़ादे थे। और एक बार फिर जो है मैं तमाम सिस्टर्स को जो कि हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में हैं, और जब प्रोग्राम जब ये नशर होगा तो डेफिनेटली आपकी ये जो खूबसूरत जो गीत है वो तमाम हमारे नाज़रीन भी इसे देख सकेंगे। वेल डन, कीप इट अप। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इस तरह खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं अपनी इस मिनिस्ट्री के जरिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much. Thank you so much. Happy Christmas to all of you. Thanks. Thank you.
थैंक यू। नाजरीन, ये डॉटर ऑफ सेंट पॉल से सिस्टर्स थी और हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हमें जो खुदावंद का जो है पैगाम दिया कि किस तरह से हमने सुलह और सलामती से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो मैं रेवरेंड की तरफ आऊँगा, रेवरेंड जावेद की तरफ, कि रेवरेंड ये मुझे बताइए कि क्रिसमस हम सब की ज़िंदगी में उसके मुख्तलिफ जो है माने हो सकते हैं। हम ये भी कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो सलामती के शहज़ादे थे, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में निजात लेके आए। हम बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिसमस इन आवर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगियों में उसका क्या पर्पस हो सकता है खुदावंद यीशु क्रिसमस का? देखें, क्रिसमस जो है या बड़ा दिन जैसे हम उर्दू में कहते हैं, जी, पंजाबी च बड़ा दिन, बड़ा दिन, ये एक ख़ास मौका है जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाते हैं, क्योंकि 2000 साल पहले खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया कि एक शख्स इस दुनिया में आए जो सारी दुनिया के लिए सलामती मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, जो सारी दुनिया के लिए निजात लेकर आए। और इसलिए ये पैगाम जो है वो हम खुद अपने लिए इसको हासिल करते हैं। क्रिसमस के बड़े मौका पर हर साल हम इसको दोबारा सुनते हैं कि कैसे खुदा ने ये इंतज़ाम हमारे लिए किया। और हर साल जब हम मनाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, ताकि दूसरे जब हमसे पूछते हैं कि हम क्यों मनाते हैं तो हम ये जानते हैं कि खुदा खुद आया और हमारे साथ रहा, ताकि वो हमें जो है वो अपने गुनाहों से निजात दे और हमें सलामती बख्शे और हमारा अपने साथ और खुदा के साथ मेल मिलाप कर दे। सो जो बड़े दिन का पैगाम है वो सुलह सलामती और मेल मिलाप का पैगाम है। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर बड़े दिन के मौका पर हमने ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा कि हम कैसे उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारे शायद ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं या ख़राब हो गए हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा क्रिसमस का प्रोग्राम। बिल्कुल। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो थे, अगर हम देखें पहाड़ी वाज में भी, तो हमें यही हमें एक पैगाम मिलता है कि खुदावंद यीशु जो थे, एक अगर हम उसकी एक वर्ष को देखें तो वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह सुलह के शहज़ादे थे। तो यही जिस तरह के रेवरेंड जावेद इकबाल ने बात की कि हम किस तरह से मुल्कों में आपस में सुलह और सलामती के साथ रह सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी हमारी जो है एक और जो खुदावंद के खादिम हैं वो पाकिस्तान से जो है हमें ज्वाइन करेंगे। हम उनकी बात को भी सुनते हैं। अब हम उनसे जानते हैं कि मेरे साथ अभी पाकिस्तान से खुदावंद के कलाम को अपना एक पैगाम देने के लिए वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली जो कि कराची में एक चर्च है, हम उसके पास्टर के साथ भी बात करेंगे, क्वायर इंचार्ज के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से कुछ लाइन जो थी हमारी ड्रॉप हो रही थी। आपको पता है कि जब आप ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं और दूसरों को लोगों को डिस्टेंस से लेते हैं तो कई दफ़ा हमें इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारी ऐसी भी वजूहात होती हैं कि जिससे हम ऑनलाइन उसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, बट वी विल ट्राई। और अगर वो मैं अपनी टेक्निकल टीम से पूछता हूँ कि अगर वो ऑनलाइन आ चुके हैं तो प्लीज़ उन टेक देम। हेलो ब्रदर परवेज, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च को हम खुशामदीद कहते हैं। पास्टर समीर मसीह और पास्टर आफ्ताब असलम को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप एक गीत गा सकते हैं तो गाइए, और फिर उसके बाद को पैगाम भी देना चाहें तो भी दे। आप कोशिश करें कि माइक को करीब रख के। थैंक यू सो मच। पहले गीत गाएंगे, उसके बाद मैं
ब्रदर प्रवेश चमन और जो क्वायर्स थी उन्हें बहुत अच्छा गाया और आवाज़ भी बिल्कुल ठीक थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई, वंडरफुल, बिल्कुल ठीक आया, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप एक और भी गीत गाना चाहें तो यू कैन सिंग प्लीज। सॉरी, अगर कोई और भी गीत गाना चाहें तो आप गा सकते हैं। ओके। खुशियों में नाचे सारा जहां, सुनी ज़मीं गाए आसमां। खुशियों में नाचे सारा जहां, सुनी ज़मीं गाए आसमां। हर धरती हर शहर में, हर धरती हर शहर में गूंजती है सदा हैप्पी आगे से रोशन हुआ ये जहां, जिसकी घर पे इबादत है सुसमा।
उसके आने से रोशन हुआ ये जहां, जिसकी करते इबादत है सो समा। हर गली में, हर शहर में, हर गली में, हर शहर में गूंजती है सदा हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी कलमा खुदा का मुजस्सम हुआ, उसके आने का चर्चा हुआ। कलमा खुदा का मुजस्सम हुआ, उसके आने का चर्चा हुआ। हर घर में, हर गली में, हर शहर में गूंजती है सदा हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। खुशियों में नाचे ये सारा जहां, झूमे ज़मीन आए आसमां। खुशियों में नाचे ये सारा जहां, झूमे ज़मीन आए आसमां। हर शहर में, हर शहर में, हर नगर में, हर शहर में गूंजती है सदा हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू ब्रदर परवेज फॉर लीडिंग क्वायर, और बड़ा खूबसूरत आपकी क्वायर ने। और बिफोर आई से मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, मी एंड मेरे साथ हैं आर्च डीकन हैं यहाँ पे इंग्लैंड से, लंदन से, और हमारी दोनों की तरफ से जो है मैरी क्रिसमस टू यू। बट बिफोर वी गो, हम बात करना चाहेंगे पास्टर समीर से कि वो हमें मुख्तसर सा बताइए कि आप बताइए कि क्रिसमस का मैसेज क्या है। मिस्टर जॉन, क्रिसमस का मैसेज ब्लेस यू। गुलाम यीशु मसीह खुदा सलामती, इसीलिए हम उस प्रोग्राम नहीं लोग भी सुने। थैंक यू। Thank you so much. Merry Christmas to all of you. Thank you very much. It was a lovely singing and good to see you. God bless all of you. Bye bye. ये थे क्वायर लीड कर रहे थे ब्रदर प्रवेश चमन, और उनकी क्वायर थी और यूनिवर्सल गॉस्पेल चर्च कराची से। रेवरेंड, मुझे बताइए कि इस टाइम हम देख रहे हैं कि दुनिया में हमें बहुत सारी जगह पे हमें जंगें नज़र आ रही हैं। अगर हम मिडल ईस्ट के हालात को देखें तो हमारी तफ्तीश जो है वो बड़ी बढ़ जाती है। मैं और आप जो कि इस मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए भी उतनी ही परेशानी होती है। आप क्या समझते हैं कि जो क्रिसमस का जो पैगाम जो है वो इन लोगों के लिए जो इन जगहों पे रहते हैं वो क्या पैगाम लेके आता है, और कैसे वो इस सारे गम से जो है वो निकल सकते हैं? देखें, बात यह है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो तकलीफ़ें, मुश्किलें, जंगें, नफ़रतें, लड़ाइयाँ, ये सब इस दुनिया का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। जब बाग़े अदन में आदम और हवा रहते थे तो उस वक़्त कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सब कुछ पाक था, साफ था। और जब बाग़े अदन में उनसे गुनाह हुआ तो उसके वसीला से दुनिया में
गुनाह आया और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। अब मसला ये है कि जब तक हम दोबारा अब्दियत में उस तरह नहीं जाते खुदावंद के साथ, तब तक ये जो लड़ाइयाँ, जंगें और तकलीफ़ें और मुश्किलें हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इन मुश्किलों के दरमियान ही खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपनी नजात लेकर, अपनी प्रेजेंस लेकर, सलामती लेकर इस दुनिया में आए। अब अगर आप उस वक्त के हालात को देखें जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, तो वो भी आज के हालात से कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं थे, क्योंकि उस वक्त भी जो इस्राएल का उस वक्त का इलाका था, बैतलहम, यरूशलेम, नासरत, ये सारा रोमी हुकूमत के अंडर था। रोमी हुकूमत ने कब्जा किया हुआ था। तो ये बातें उस वक्त से चल रही हैं, लेकिन इन सारी बातों के दरमियान खुदा अपने लोगों को फजल और इत्मीनान, सलामती और निजात बख्शता है। एक तरह से ये सारी बातें दुनियावी हैं, हमारे दरमियान इधर होती रहेंगी, लेकिन जो खुदावंद मसीह हमारे लिए लेकर आए हैं वो रूहानी है, वो हमारी रूहानी ज़िंदगी की निजात है। इसलिए ये पैगाम आप किसी भी हालत में हो दुनिया में, दुख की हालत में, तकलीफ़ की हालत में, खुशी की हालत में, मुसीबत में, हर हालत में जो बड़े दिन का पैगाम है वो आपके लिए है, मेरे लिए है, दुनिया के लिए है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम शायद इस बात को कबूल कर लें कि ये होना ही होना है। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम खुदा से दुआ करते रहें कि खुदा उन लोगों को सलामती बख्शे, इन जंगों को ख़त्म करे और हमारी इस दुनिया में, हमारे ममालिक में, हमारे घरों में, ख़ानदानों में जो है वो सलामती और इत्मीनान बख्शे। थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, अब जो है हम जाएंगे अपना, हम बात करेंगे कि अगर हमारे साथ ऑनलाइन हमारे साथ हैं पास्टर बीचे भट्टी जो है हमारे साथ ऑनलाइन होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि वो शायद यूएसए से उन्होंने हमें ज्वाइन करना था, शायद किसी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं कि इससे पहले हमारे पास जो क्रिसमस की जो ग्रीटिंग्स जो है हमें पूरी दुनिया से आती हैं, सबसे पहले हम जाएंगे कि इंडिया में देखेंगे कि वहाँ पे हमारे लिए क्या पैगाम है, क्या खुशियों का पैगाम है इस क्रिसमस पे। हालेलुया। आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, और आपको क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत मुबारकें हों। और जैसे कि आप इस समय वीडियो में आपने देखा कि हम लोग इंडिया से हैं और इंडिया पंजाब से, और पंजाब के गांव में हम लोग परमेश्वर के वचन को, उसकी आराधना को लेके आए हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है और हम लोग भी क्रिसमस को मना रहे हैं। एक्चुअली में हम क्रिसमस के दिन को नहीं, यीशु मसीह को मनाते हैं, और ये एक अच्छा मौका है कि जब हम अन्य जाति जो गैर मसीह लोग हैं उनमें जाकर यीशु मसीह के कलाम को फैलाएं। सो
मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, मैं बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंत की, जिसने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम को जलाल दे सके। और साथ ही साथ मैं ब्रदर बॉस्को का भी थैंक यू करूंगा कि जिसने कहा कि आप भी अपनी खुशियों को हमारे साथ मिलकर मनाएं। तो ये वीडियो जो है हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग जाने कि इंडिया में और पंजाब में भी परमेश्वर का कार्य जो है बढ़ रहा है, और हम गांव-गांव में जाकर परमेश्वर के नाम की मुनादी कर रहे हैं, उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जिस तरह कि आज का जो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रिसमस स्पेशल है, और इसीलिए हम आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों से हम कैरल्स को भी सुन रहे हैं और खुदावंद का पैगाम भी दे रहे हैं, छोटे छोटे मैसेजेस को भी हम आपके साथ शेयर करें। क्योंकि जो क्रिसमस जो होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपने स्टूडियो से बैठ के ही यहाँ पे हर साल आप देखते हैं कि मैं डिफरेंट कैरल्स को बुलवाता हूँ, यहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं और डिफरेंट पास्टर्स आते हैं। और पिछली दफ़ा आपने देखा कि मेरे साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन थे जिम शैनन, उन्होंने पैगाम दिया था। तो कहने का मकसद है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है खुदावंद का पैगाम जो है आप सब तक पहुंचा सके और और दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व कर सके। तो मेरे साथ इस वक्त जो है यूएस से जो है न्यू कैरोलिना से पास्टर बीजे भट्टी है। हम उनके साथ जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो आज हमें क्या बताते हैं क्रिसमस के बारे में। Pastor BJ Bhatti, we welcome you to the show, sir. Thank you very much. Thank you, Brother John Bosco. और हम काफ़ी देर से यही कर रहे थे, क्योंकि ये होता है कि कई दफ़ा कुछ टेक्निकल चीज़ें आ जा सकती हैं। मेरे साथ इस टाइम आर्च डीकन हैं और अपना क्या कहते हैं जावेद इकबाल साहब, और वो भी मेरे साथ है। तो मैं चाहूँगा कि विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप मुझे बताइए कि एक तो क्रिसमस को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं यूएसए में, और व्हाट वुड बी द मैसेज फॉर टुडे प्लीज़। क्रिसमस क्राइस्ट मास, मसीह की कुर्बानी। तो क्रिसमस ऑल अबाउट कुर्बानी, दूसरों के बारे में सोचने का नाम क्रिसमस है। नॉट फॉर टेकिंग, रादर टेकिंग नहीं बल्कि गिविंग का नाम जो है क्रिसमस है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके नाजरीन को और दुनिया में जहां कहीं लोग इस प्रोग्राम को, इस मैसेज को देखेंगे, सुनेंगे या समझेंगे इसको, जो दूसरे जो लोग हैं उनमें बड़ा एक अबहाम पाया जाता है जब वो मैरी क्रिसमस कहते हैं। तो कुछ लोगों का ये समझना है कि जब मैरी क्रिसमस कहते हैं तो हम क्रिश्चियन हो जाते हैं, और इस वजह से मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए। जबकि मैरी क्रिसमस का मतलब है कि MERRY, मैरी जो है एक खुशी की उम्मीद में जिंदा रहना, या हम खुशी बांटना, जिसका मतलब है मैरी, खुशी बांटना, और उस उम्मीद में, जो उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह में है, उसको बांटने का नाम मैरी क्रिसमस है। और अगर हम बड़ा दिन कह के भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। तो जितने भी पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं, सब लोगों को मसीह की जरूरत है। मसीह मज़ाहब से बालातर है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो 4300 टू बिटवीन 10,000 मुख्तलिफ अकायद है, मुख्तलिफ अदयान है, मुख्तलिफ तरीके से लोग अपने अपने तरीके से लोग खुदा को ढूंढते हैं। ये लोगों का अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। यह दुनिया के अंदर जो 5 जो बड़े जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, अगर आप उनकी सारी आबादी को देख लें, जो 77% के करीब आबादी दुनिया के जो मेजर जो 5 जो बिलीफ सिस्टम है, जिसके अंदर जुदाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और हिंदुइज्म है और बुद्धिज्म है, तो 77% के करीब ये पूरी दुनिया की आबादी बनती है। इन तमाम समेत और दुनिया के छोटे मोटे तमाम अकायद को लेके, और दुनिया में जितनी भी दुनिया की आबादी है, 8 अरब के करीब जो दुनिया की आबादी है, सब के सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। मसीह मज़ाहब से बालातर है। मसीह किसी मजहब को प्रमोट करने के लिए नहीं आया। मसीह किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं आया, किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। मसीह एक शख्सी खुदावंद है, और दुनिया में हर शख्स जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है, उस शख्स हर एक को
नजात की जरूरत है, सल्वेशन की जरूरत है, गुनाहों की माफी की जरूरत है, और दैट्स द मैसेज फॉर द क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से रेवरेंड जावेद की तरफ से आपको, आपकी फैमिली को और आपके चर्च को जो है पूरे जो है वो क्रिसमस जो है बहुत बहुत मुबारक हो, और अपना ख्याल रखिएगा। और आपको भी बहुत सारा थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर, थैंक बाय यू, बाय गॉड बाय। ब्लेस, बाय बाय। थैंक यू। नाजरीन, ये थे रेवरेंड पास्टर बाबर भट्टी, जिन्होंने हमें यूएसए से ज्वाइन किया था। और अब हमारे पास एक और है यूएसए से ही। हम चाहते हैं कि हम वो भी, उनका भी पैगाम को सुने कि उनका पैगाम जो है वो क्या है। फिर उसके बाद हम पास्टर जी से जो है, हमारे साथ खुदावंद के खादम है, मैं उन्हें पास्टर भी कहूँ, उन्हें खुदावंद का खादम भी कहूँ, उन्हें मैं पादरी कहूँ, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज़ुबान में हम जो भी नाम लें, बात यह है कि हम चाहते हैं कि आपको भी पता हो कि हम बहैसियत, क्योंकि हम एक पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, गो कि हम यहाँ पे रहते हैं, ब्रिटिश हैं, लेकिन हम जो आए हैं, अब पाकिस्तान में हम बड़ा दिन भी कहते थे, यहाँ पे हम क्रिसमस को। और जब मैं आया तो हमारी जो टेक्निकल टीम थी वो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्रिसमस पूरा लिखूँ, क्रिसमस लिखूँ या एक्समैक्स लिखूँ। मैंने कहा मेरी नज़र में एक्समैक्स कोई चीज़ नहीं है, क्राइस्ट मास। तो ये जो सारी जो चीज़ें, तो जिस तरह कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये जो सीज़न है, जीसस क्राइस्ट इज़ द रीज़न। और अगर ये रीज़न ना हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम, और मैं चाहूँगा कि रेवरेंड से कि जब हम बात करेंगे, उनसे पैगाम सुनेंगे, तो वो ये भी बताए कि ये जो इतने दिन होते हैं, फिर उसके बाद हम न्यू ईयर को चलते हैं, तो उसमें भी कोई वजह होती है। तो हम एक ग्रीटिंग सुनेंगे यूएसए से, और फिर उसके बाद हम आगे पैगाम को सुनेंगे। मसीह खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम गेटवे टीम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि आप लोगों के साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकें। और यहाँ पर अमेरिका में क्रिसमस की तैयारियाँ जो खरोश से जारी हैं। हर तरफ क्रिसमस ट्री सजा दिए गए हैं, घरों में, मॉल्स में, मार्केट्स में, और शॉपिंग्स बड़े जोशो खरोश से जारी है। फेस्टिविटी प्रोग्राम चल रहे हैं ऑफिस में, चर्चिज़ में, घरानों में गेट टू गैदरिंग्स हो रही हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। रिश्तेदारों में आपस में तोहफे तहफ़ बांटने का सिलसिला जारी है, और इबादत भी इसी तरीके से क्रिसमस के हवाले से कंडक्ट हो रही हैं यहाँ पर जगह जगह, और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा समा है। बिल्कुल, जिस तरह चर्च में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसी तरह घरों में भी गेट टुगेदर्स हो रही हैं कि लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और अपने जो गिफ्ट हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। Just like that, we are having a lot of fun in school. There's many Christmas pageants going on and dress downs. In church, we are sharing gifts with one another, and there's happiness everywhere. We as kids are enjoying this Christmas very much. I like Santa Claus. और इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि ना सिर्फ हम खुद ही क्रिसमस की खुशियाँ एंजॉय करें, बल्कि उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनको हमारी ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलकर एक कलीसिया होकर खुदावंद के इस दिन को खुशी के साथ मना सकें। हमारी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। नाज़रीन, ये जो ग्रीटिंग्स जो होती है वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम एक दूसरे को जो है अपनी तरफ से खुशी का इजहार करते हैं कि मैरी क्रिसमस कहते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जीसस क्राइस्ट इज़ द रीज़न, और आज हम खुदावंद के कलाम में से अपने खादम से सुनेंगे। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि उस कलाम की जो है वो तलावत भी की जाए। आज हम देखते हैं कि सेंट मैथ्यू मुकद्दस मत्ती और उसका जो है 1 बाब और उसकी 18 आयत से लेके 25 आयत तक मैं पढ़ूंगा। फिर रेवरेंड से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें बताएं, और जो भी वो पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुदस की कुदरत से हमरा पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया।
वो इन बातों की सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। पस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसे खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। रेवरेंड जॉन भाई, सबसे पहले एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, और इस खुशी के मौका पर जो हम सारी दुनिया के लोगों के साथ बांट रहे हैं, इसमें मुझे शामिल करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जब हम खुदावंद के कलाम की बात करते हैं, जब हम बड़े दिन की बात करते हैं, क्रिसमस की बात करते हैं, तो ये एक ख़ास बात है। आज मैं जो बयान करना चाहता हूँ वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश थी वो मुनफरिद थी, यूनिक थी, बेमिसाल थी। दूसरा, उसको बेमिसाल या मुनफरिद होना क्यों ज़रूरी था, और तीसरी बात कि उसके मुनफरिद होने का हम पर या दुनिया पर या सारे लोगों पर क्या असर होता है, क्या उसका नतीजा निकलता है। 3 बातें मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो बिल्कुल मुनफरिद थी, जुदा थी। ऐसी दुनिया में कभी और कोई पैदाइश नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद के कलाम में से अभी हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होनी थी तो उनकी माँ मरियम की मंगनी उनके बाप, जिस्मानी बाप यूसुफ से हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त तक वो भी इकट्ठे नहीं हुए थे। इससे पहले कि वो इकट्ठे हों, मरियम रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। इसका मतलब यह है कि बगैर दुनियावी बाप के खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो हुई। बगैर दुनियावी बाप के पैदाइश होना नामुमकिन है। आज साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि बगैर जिस्मानी ताल्लुक के माँ बाप के बच्चे पैदा होते हैं। हम जानते हैं कि साइंस ने YouTube और IVF के वसीला से ये सारा काम मुमकिन है, लेकिन उसमें भी बाप का और माँ का दोनों का बीज या उनका जो एग जिसको हम कहते हैं उनके इकट्ठा होना ज़रूरी है। उसके बगैर आज भी पैदाइश नहीं होती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में ऐसा ही हुआ कि बगैर दुनियावी बाप के उनकी पैदाइश हुई। और चूंकि फरिश्ते ने यूसुफ को भी बताया कि जो मरियम के पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, और फरिश्ता जब मरियम के पास आया कुछ देर पहले और उनको कहा कि आपके बेटा होगा, और वो बेटा, मरियम ने कहा कि मैं तो दुनियावी बाप को जानती नहीं, किसी मर्द को नहीं जानती, कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते ने कहा कि खुदा का पाक रूह आप पर खुद फजल करेगा, साया करेगा, और उसके वसीला से आपके बेटा होगा, और वो जो है वो अपने लोगों के लिए निजात दहिंदा बनेगा। और जब फरिश्ता यूसुफ के पास आया तो उन्होंने उनको कहा कि ना डर, ले आ अपनी मंगेतर को अपने घर। और इसका मतलब यह है कि खुदा जो है वो मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में आया। क्यों मैं कहता हूं कि खुदा मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में आया? जब हम यूहन्ना की अंजील के पहले बाब को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे वो कलमा जिसने दुनिया को पैदा किया, जिसके वसीला से सब कुछ पैदा हुआ, यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि वो इस दुनिया में आया, हमारे दरमियान रहा, और उसके वसीला से हमने खुदा का जलाल देखा।
और वो खुदा का जलाल जो है वो हमारे दरमियान है। सो खुद खुदा इस दुनिया में हमारे साथ आ मौजूद हुआ। और यूहन्ना की इंजील के 18वें बाब में अभी हमने पढ़ा है कि रूहुल कुद्दस के बगैर ये नामुमकिन था, और चूंकि रूहुल कुद्दस के वसीला से ये हुआ, ये एक मुनफरद बात है और दुनिया में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम यशायाह नबी की किताब में भी पढ़ते हैं कि एक कंवारी हामला होगी और वो एक बच्चे को जन्म देगी, और उस बच्चे का जो नाम है वो जी मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा, और वो जो है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो इस बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश थी वो बेमिसाल, मुनफरिद और अनपैरेलल, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं उसको, वो होना बहुत ज़रूरी था। क्यों? इसलिए कि अगर ये मुनफरिद पैदाइश ना होती तो नजात या गुनाहों की मुआफ़ी जो है वो मुमकिन नहीं थी। हमने देखा अभी 21वीं आयत में जो तलावत हमारे सामने की गई, उसमें लिखा है, और तू उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब आप यस्सु को देखते हैं तो यस्सु जो है वो अब्रानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी अब्रानी ज़ुबान में यशवा लफ्ज़ है जिसका मतलब है गॉड सेव्स, याहवे सेव्स। सो बेसिकली खुदा खुद निजात देता है, खुदा खुद अपने लोगों को बचाता है, क्योंकि वही हमारे दरमियान आया है, वही अपने लोगों को निजात देगा। और इसके लिए यह ज़रूरी था कि वो शख्स जो आए वो निजात देने के काबिल भी हो। जब आदम और हवा ने गुनाह किया और उनको बाग़ अदन से निकाल दिया गया, तो उस वक़्त से लेकर इंसान में गुनाह आया, और कोई भी इंसान बगैर गुनाह के पैदा नहीं होता। और इसलिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा शख्स पैदा हो जो बगैर गुनाह के हो, और बगैर गुनाह के सिर्फ एक ही शख्स हो सकता था, और वो खुद खुदा है जो गुनाह नहीं कर सकता। इसलिए खुदा का पैदा होना और इस दुनिया में आना बहुत ज़रूरी था। और मसीह यस्सु क्योंकि बगैर बाप के पैदा हुए, वो खुद खुदा हैं जो मुजस्सम हुए और हमारे साथ इस दुनिया में आ गए। इसलिए जो तलावत हमारे सामने की गई उसकी 23वीं आयत में लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ। सो खुदा खुद अपने लोगों के साथ आ गया ताकि वो उनको नजात बख्शे, उनको गुनाहों की मुआफ़ी बख्शे। गुनाहों की मुआफ़ी जो है वो हर एक के लिए है। कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि ख़ास लोगों के लिए ये है, और ये भी हम समझते हैं कि चूँकि खुदावंद यहूदी मज़हब में पैदा हुए, इज़राइल में पैदा हुए, ये सिर्फ इज़राइल की कौम के लिए था। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, ख़ास तौर पे लूका की इंजील में, तो वहाँ पर लिखा है कि जब फरिश्ता गडरियों के पास या चरवाहों के पास ये खुशखबरी लेकर गया तो उनको ये कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, डरो मत, ये खुशी की खबर है। और उर्दू की हमारी बाइबल में लिखा है सारी उम्मत के लिए, सारी कौम के लिए होगी। लेकिन जो दूसरी जगहों पर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो सारे लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। अब अगर आप देखें कि कौन से लोग खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त मौजूद थे, तो मैं जिक्र करना चाहूँगा मरियम और यूसुफ। मरियम शादी के बगैर हामला हुई, इसलिए शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं थी लोगों के लिए। यूसुफ ने उनको कबूल किया, इसलिए वो अपने लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। इसी तरह जो गडरिये थे वो जानवरों में रहते थे, उनकी देखभाल करते थे, तो आम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर हैकल में आने के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। मजूसी जो थे वो गैर कौम थे, गैर मजहब से थे, वो यहूदियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। लेकिन इन सब को खुदावंद यीशु मसीह ने मौका दिया कि वो उनके पास आएँ और सबसे पहले आकर खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करें। ये साबित करता है कि खुदावंद
पूरी दुनिया के लिए आए। आप किसी भी मज़हब से हों, किसी भी नस्ल से हों, किसी भी मुल्क से हों, किसी भी सोशल क्लास से हों, निजात का पैगाम आपके लिए है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का नाम ही यही है कि वो अपने लोगों को अपने गुनाहों से निजात देगा। इसलिए इस बड़े दिन के मौका पर यह पैगाम आपके लिए है, जहां कहीं दुनिया में है ये पैगाम आपके लिए है। बात यह है कि जब हम इसको कबूल करते हैं तब हम खुदा के लोगों में शामिल हो जाते हैं और बड़े दिन की खुशी हमारे लिए दुबाला होती है और अब्दी हो जाती है। यूहन्ना की अंजील में लिखा है 3 बाब 16 आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये ज़िंदगी आपके लिए है इस बड़े दिन के मौका पर, इस क्रिसमस के मौका पर। मैं ईमान रखता हूँ कि इस कलाम से आपको बरकत मिली होगी और इसके वसीला से आप खुदावंद के लोगों में शामिल होंगे और बड़े दिन की खुशियों को मना सकेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। बड़ा दिन मुबारक। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। और आपने आज के इस प्रोग्राम को देखा और हम शुक्रगुजार हैं रेवरेंड जावेद के, जो कि आर्च डीकन है डनकास्टर से, इतना सफ़र करके आए, स्टूडियो में आए और हमारा प्रोग्राम जो हमारे साथ रहे। और मुझे यकीन है कि आपने इस कलाम के ज़रिए बड़ी बरकत पाई होगी। मेरी तरफ से, रेवरेंड जावेद की तरफ से, हमारी पूरी गेटवे की टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत खुशियाँ जो है बहुत मुबारक हों। और अपना ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग में, अपने पड़ोसियों का, अपने लोगों का ख्याल रखिए। क्योंकि क्रिसमस जो है सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने तक रखना है, बल्कि दूसरों तक भी अपनी खुशियाँ बांटिए। और जिस जगह पे भी, जिस किसी की भी आप जो भी मदद कर सकते, जो भी खुदावंद आपको तौफीक दे, ज़रूर मदद कीजिए। क्योंकि क्रिसमस इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर एंड, और ताकि दूसरे लोग भी जो है वो भी खुशियाँ, इस क्रिसमस की खुशियाँ जो है वो आपके साथ सेलिब्रेट कर सके। टेक केयर। अगली दफ़ा एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ शामिल होंगे। मुझे और रेवरेंड जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस।